जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत गुरु जी की मेहर से सब खुश होंगे और हेल्दी होंगे। खुश रहिए सब। आज का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी आइए सब मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले संगत जी मैंने आपको अपनी और भी वीडियोस में बताया, जो एक आंटी से गुरुजी ने मुझे मिलवाया, ठीक है, अपनी पुरानी संगत से जो 2009 या 10 से जुड़ी हुई है शायद। तो उन्होंने मुझे कैसे मिलवाया मैंने आपको और भी वीडियोस में बताया है। मैं आगे का आपको बताती हूँ कि जैसे थोड़े दिन कुछ महीनों पहले की बात है। वो मुझसे सुबह वो मुझे मिल जाती हैं मेट्रो में ऑफिस जाते हुए। तो एकदम से वो मुझे बोली कि आई थिंक उसी दिन मंडे था शायद, हाँ। तो मुझे बोली कि आज बड़े मंदिर चलना है, चलें आज बड़े मंदिर गुरुजी के पास। तो पता नहीं मैंने उस वक़्त हाँ और ना दोनों में से कुछ नहीं बोला। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आंटी गुरुजी की जैसे भी मर्ज़ी होगी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आपको पता है संगत जी की कदम अपने आप चल पड़ते हैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर के लिए। आपको पता है कि जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी हम बड़े मंदिर में कदम नहीं रख सकते, ये सभी को पता है। और तो मैंने उस वक़्त उनको हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा। मैंने कहा आंटी जैसे ही गुरुजी जब आज्ञा दे देंगे मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी, तो आप फिर हम लोग फिर चल पड़ेंगे। बट मैंने उनको बोला कि अगर आपका मन कर रहा है तो आप आज होकर आ जाइए। अगर गुरुजी ने मेरे को बोल दिया कि तुझे जाना है तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। वो मैंने उनको ऐसे बोल दिया। आई थिंक सैटरडे गुरुजी ने फिर मेरे को बुलाया, मतलब उसी वीक। मैं मंडे को फिर नहीं गई थी, उस दिन मैं मंडे को नहीं गई। तो मैंने बस गुरुजी को इतना बोला, मैं ऑफिस पहुंचती हूँ संगत जी। तो जो मेरे ऑफिस के ऑफिस जो जिस डेस्क पे मैं बैठती हूँ, आपको मैंने बताया, आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि गुरुजी का स्वरूप है सामने पीले चोले में। तो मैंने उनसे बोला, मैंने गुरुजी आज नहीं आया हूँ मैं आपके पास। मैं ऐसी उनसे बात कर रही थी, मेरा गुरुपा आज मैं आपकी बेटी नहीं आई आपके पास। तो कोई नहीं गुरुजी, आपकी जैसी मर्जी, जब आप बुलाएंगे तब मेरे कदम अपने आप आ जाएंगे, मैं तब आ जाऊँगी। तो धीरे धीरे करते 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 ऐसी वीक बीत, पूरा वही 3-4 दिन बीते, पूरा हफ्ता निकल रहा था। तो उसी वीक में गुरुजी ने मेरे को शनिवार को बुलाया और उन्होंने मुझे एकदम से ये चीज़ बोली कि मतलब इसे आपको पता है कि जब हमारे कदम, हमारा मन अंदर से ललचाने लगता है कुछ ना कुछ, ये ललचाने से मतलब है कि भागता है, अपने आप मन अंदर से करता है कि नहीं नहीं गुरुजी के मंदिर जाना है। मेरा वो कहने का मतलब वही था कि अंदर से जब हमारा मन बहुत ज़्यादा इस तरह का क्रेविंग मस्ती ना, जैसे नहीं नहीं बड़े मंदिर जाना है जाना है जाना है जाना है, तो वो चीज़ मुझे होने लगी। तो मैंने कहा गुरुजी पूरा हफ्ता निकले जा रहा है, मुझे बुलाइए ना, बताइए मैं किस दिन आऊँ आपके पास। तो बस वही है कि बस अरदास दिल से आप करो तो गुरुजी डेफिनेटली सुनते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे को उसी वीक में शनिवार को बुलाया और मैंने आंटी को फिर फ़ोन करके बोला, मैंने कहा आंटी अगर आप शनिवार को मेरे साथ चलना चाहती हैं तो आप चलिएगा, मैं शनिवार को जा रही हूँ, मैं तो ऑफिस से निकल जाऊँगी, आप मुझे छतरपुर पे मिल जाना। तो मुझे ये तो याद नहीं है इस वक्त कि वो मेरे साथ गई थी या नहीं गई थी, बट मैं उस दिन होकर आई थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया था तो मैं डायरेक्ट ऑफिस से ही निकल गई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता है संगत जी लाइफ ना मतलब अगर आप गुरुजी से, चाहे अरदास बड़ी हो चाहे छोटी हो, गुरुजी के से आप दिल से अरदास करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलती है। क्योंकि गुरुजी की रज़ा में, गुरुजी के चरणों में आने के बाद ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी से आप कोई दिल से अरदास करें और वो ना दें। बस टाइम उनका होता है
और चीज़ उनको पता है कि क्या देनी है। कभी कभार पता है संगत जी, ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है कि अगर हम किसी चीज़ की भगवान से अरदास करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप सडनली अपने लाइफ में किसी भी और चीज़ को एंट्री दे देते हैं, लाइक वो कुछ भी है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है, मतलब कोई इंसान है या कोई चीज़ आप ले लेते हैं, चाहे आप भले ही आप एक शायद छोटा सा कपड़ा ही लें, मैं एक किसी भी चीज़ की बात मैं कर रही हूँ, और आपने जो भगवान से अरदास लगाई है, हम लोग जब उसका वेट नहीं करते तो वहीं पर क्या होता है, कई बार वो ना शायद क्या होता है कि भगवान भी कहते हैं कि जब तूने मांगा, मैंने तुझे वो चीज़ तेरे लिए स्टार्ट कर दी। क्योंकि वक्त तो संगत जी आपको पता है कि वक्त तो गुरु जी को पता है कि वो चीज़ कब देनी है। हमारे तो बस काम है अरदास करना, स्मरण करना, गुरु जी को प्यार करना और समर्पण करना, हमारा काम ये है। बाकी हम उनसे ये नहीं कह सकते कि नहीं गुरुजी आपको अगले महीने वो चीज़ देनी है, अगले साल तक देनी पड़ेगी या कल देनी पड़ेगी। हम गुरुजी को नहीं बोल सकते, उनको पता है हमारे लिए कब क्या देना है, कब क्या सही है। तो वही चीज़ है कि गुरुजी को पता होता है, तो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए, अरदास करनी चाहिए बस दिल से, उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो कब देंगे कब नहीं, वो उनको पता है वो चीज़ उनको अपने बच्चों को कब देनी है। तो और संगत जी पता है, मतलब गुरुजी छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी सुनते हैं, दिल से सुनते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बोलूँगी कि उनको मानिए, प्यार कीजिए और उनसे बिल्कुल भी मांगिए नहीं। क्योंकि मैंने ये और भी सत्संग में सुने हैं, बहुत लोगों से सुने हैं कि अगर आप गुरु जी से मांगते हैं ना संगत जी, तो वो आपको देते जरूर है, लेकिन वो फिर टेम्परेरी होता है। एक्चुअली जो गुरु जी देना चाहते हैं तो वो हम लोग उस चीज़ का वेट नहीं करते हैं। कभी कभार संगत जी मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी अभी तक ये चीज़ चल रही है और हो भी चुकी है कि कभी कभार हमें बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना पेशेंस खो दें। गुरु जी हमारा पेशेंस चेक करते हैं। और कई बार गुरुजी तो आपको पता है हमारे तो भोलेनाथ हैं, भोले शिव हैं, उनको भोला भंडारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मन के बहुत भोले होते हैं। कभी कभार आप अरदास सच्ची दिल से भी लगाएंगे तो वो आपको बहुत, जो चीज़ आपकी बहुत दूर होती है उसको आपके बहुत करीब भी ले आते हैं। तो मेरी भी अभी अरदास कुछ है गुरुजी से, मेरी प्रार्थना है, वो सुन लेंगे तो मैं आपको ज़रूर वो सत्संग शेयर करूँगी। अरदास लगी हुई है बस गुरुजी के पास, बस जब गुरुजी की मर्जी होगी वो। तो मैं ये नहीं गुरुजी से बिल्कुल भी नहीं कहती संगत जी कि नहीं गुरुजी आपको अब जल्दी कीजिए, मेरे को बहुत टाइम हो गया आपसे बोलते हुए, या इस तरह से मैं नहीं बोलती। मैं गुरुजी आपको जब देना है, आपको पता है मेरा टाइम कब आएगा उस चीज़ का, क्योंकि मैं हड़बड़ी नहीं करना चाहती कि जिससे वो चीज़ मेरे को टेम्परेरी मिले तो वो पता लगे आगे चल के मेरे को नुकसान दे रही है, या मैं उसको खो दूँ और रोऊँ फिर, वो मैं नहीं चाहती। तो संगत जी मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि पेशेंस रखिए। ज़िंदगी में आपको जो चाहिए ज़रूर मिलेगा। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब से गुरुजी के चरणों में हम लोग आए हैं, गुरुजी को पता है कि उनको क्या करना है, कब कल्याण अपने बच्चों का करना है। कहते हैं कि पूरी दुनिया आप घूम लीजिए, सारे मंदिर आप जगह चले जाइए, सब कुछ चले जाइए, जो आपको यहाँ नहीं मिला तो आपको समझ लीजिए कहीं नहीं मिला। क्योंकि ये देवों के देव हैं, महादेव हैं, महाशिव हैं, जो भी सारे के सारे आपको पता है देवी देवता इन्हीं में से निकले हैं। चाहे वो माता रानी है, हनुमान जी हैं, चाहे वो कृष्ण जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, पूरा ब्रह्मांड तीनों लोक इनके अंदर आते हैं, समाते हैं। तो देवों के देव महादेव तभी इनको बोला जाता है क्योंकि शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे गुरुजी अपरंपार हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये इसलिए आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड की बहुत छोटी सी बात एक बताती हूँ, जिसमें एक बार मैंने उसको खुद ही एक चीज़ बोली थी। जैसे उसके घर में भी जब उसने मेरे से कभी काफ़ी टाइम पहले की बात है, उसने मेरे से पूछा कि ये इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो इनके बारे में थोड़ा मेरे को बता। तो मैंने बताया सब कुछ उसको कि गुरुजी ऐसे हैं, ये हैं,
और जितना तब मेरे को पता था संगत जी, मैंने उतना सारा बताया कि मान्यता है इनकी, दिल से मानो तो ये पूरी करते हैं, अगर दिल से बोलोगे तभी। तो स्वरूप उसने नेट से निकलवाया और अपने घर में लगाया, पीले चोले वाला। लेकिन संगत जी मेरे को तब तक, मुझे भी नहीं पता था इतना, क्योंकि इस बात को भी आई थिंक काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल बीत चुके हैं, और जितना पता था मैंने बताया। उसके बाद जब धीरे धीरे करके करते करते गुरुजी से और कनेक्टिविटी बढ़ी, गुरुजी ने और कनेक्ट किया अपने से, तब समझ में आया कि रियलिटी में हमारे गुरुजी कौन हैं, हमारे गुरुजी हमारा कैसे कल्याण करते हैं, किस तरीके से हमें हर चीज़, दुख से, तकलीफ़ों से, बुरे लोगों से हमें बचाते हैं। तो ये अब समझ में आया। तो मैंने एक दिन उसको, उसकी ना शादी में दिक्कत चल रही है, अभी भी बहुत दिक्कत चल रही है। मतलब उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको पता ही है कि कभी कोई दिक्कत आ रही है, कभी कोई दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लड़का हो चाहे लड़की की शादी हो। तो काफ़ी टाइम से उसके घर वाले लड़का भी सर्च कर रहे हैं, तो कभी उसको पसंद नहीं आता, कभी उसको लोग पसंद नहीं करते, तो ये दिक्कत आ रही है। तो वो मुझसे एक बार बोलती है कि मैं गांव जा रही हूँ, तो ऐसे ऐसे करके मैंने कहा अचानक से गांव जा रही है, कह रही वहाँ पे ना हम लोगों की पूजा होती है, तो मतलब वो शादी के लिए करी जाती है, मतलब माँ करवाती है, माँ बाप करवाते हैं अपने बच्चों के लिए। सबके घर में पूजा पाठ रिचुअल्स होते हैं, आपको पता है, हर चीज़ निभाई भी जाती है, निभानी भी चाहिए। तो उसने कहा कि मैं 1 महीने के लिए गांव जा रही हूँ अपने, तो वहाँ पे पूजा वगैरह होगी, जिससे कि कुछ दोष वगैरह, जैसे पंडित बोल देते हैं कि आप करवा लो तो बेटी का रिश्ता हो जाएगा, या बच्चों का रिश्ता, रास्ते खुल जाते हैं शादी, कुछ इस तरीके से उसने बताया। मैंने उसको शायद तब भी ये बात बोली थी, और मैंने कभी उसको बोली है ये बात। मैंने कहा देख, तू, बुराई कुछ नहीं है, आप पूजा करो, आप जिन भी देवी देवता को मानते हो डेफिनेटली पूजा करो, दिल से करो, दिल को तसल्ली भी मिलनी चाहिए कि हमने पूजा करी, ठीक है। लेकिन मैंने उसको एक चीज़ बोली, मैंने कहा देख, एक बार तू इनको मान के देख, एक बार तू इनके मंदिर जाके, वो अभी तक मंदिर नहीं गई है, मैंने बहुत बार उसको बोला। तो अब मैं इस बारे में भी आपसे एक बात शेयर करूंगी जो अभी मैंने आपको बताई, लेकिन पहले मैं बात आपको ख़त्म कर देती हूँ। तो उसको मैंने सिर्फ इतना ही बोला संगत जी कि एक बात याद रखना, तुम्हें अगर यहाँ नहीं मिला ना, तो तुम्हें कहीं पर भी, तुम कहीं पर भी मत्था टेक लो जाके, कुछ भी कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा मेरा मतलब कोई उसको ये नहीं था कि मैं उसको कोई डीमोटिवेट कर रही थी, या उसको मैं कोई गलत वे में बोल रही थी। मेरा मतलब बस ये था कि जो इंसान, पंडित लोग जो इतना ज़्यादा बताते हैं आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि उसने मुझे कुछ ऐसा ही बताया कि हमने पंडित को इतने पैसे भी दिए। पंडित तो आपको पता है फिर अच्छे पैसे मांगते हैं पूजा के, कि इतने पैसे हम देकर आए, पता नहीं कितने, 21,000 या पता नहीं 11,000, ऐसा कुछ वो बताई थी। तो मैंने बोला कि एक बार, बार बार उसको मैं ये बोलती रही कि बड़े मंदिर चल, बड़े मंदिर चल, तू चल, तेरी मम्मी भी चल। तो मैंने कहा इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर गुरुजी अपने आप देख लेंगे तेरे लिए किसको भेजना है और तेरा रिश्ता किससे कराना है, वो अपने आप देख लेंगे। तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ेगी नहीं, और तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे जीवन में बहुत अच्छा इंसान तुझे मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, गुरुजी करवा देंगे। तो वही है कि अभी तक मतलब इस तरह के से अभी तक तो वो नहीं गई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहां मैं आपको एक चीज़ बताना भी चाह रही थी, ये बात संगत जी, कि खैर अभी तक तो वो नहीं गई है एक बार भी, उसको मैंने बहुत बार बोला तो नहीं गई। जब भी गुरुजी, अगर कोई भी संगत होती है, तो हम अगर किसी को भी जब बोलते हैं, उसको मैंने कम से कम आई थिंक 4 to 5 टाइम्स बोला होगा। मैं जब भी बड़े मंदिर जाती तो गुरुजी जब भी बुलाते तो मैं उसको बोलती तूने चलना है चलना है, तो वो कभी वो कुछ बहाना मारती संगत जी, कभी कुछ कहती कि मेरे घर में गेस्ट आने हैं, मेरे घर में ये होना है वो होना है। तो मैंने एक दिन उसको फिर ये चीज़ बोली कि ये सब तो गुरुजी देख लेंगे, अगर चलना है तो अपने मन को साफ करो ना पहले तुम। मैंने कहा भगवान से बढ़कर क्या गेस्ट होते हैं क्या, उनको तो तुम कभी भी बोल सकते हो कि भाई हम मंदिर जा रहे हैं, तुम फिर आ जाना। तो कभी कुछ वो बोलती, कभी कुछ वो बोलती। तो मैं यही बोलना चाहूँगी संगत जी कि अगर गुरुजी का लिए, अगर आपको बार बार जब बुलावा आ रहा है, कोई भी आपके किसी गुरुजी तो किसी से के भी कहलवा सकते हैं ना, चाहे वो संगत हो और या फिर सत्संग के थ्रू हो, टेलीपैथी के थ्रू हो,
ठीक है, आप कोई भी इंसान के रूप में आपको कहलवा सकते हैं। जब बार बार अगर आपको बड़े मंदिर का बुलावा आ रहा है कि चलना है चलना है, चलो गुरुजी बुला रहे हैं वहाँ चलो, तो इसका मतलब वो हम नहीं कह रहे होते संगत जी, वो गुरुजी ही आपको बुला रहे होते हैं। क्योंकि आपको खुद पता है कि हम इंसानों की इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी तरफ से किसी को भी खींच के वहाँ ले जा सकें। ये गुरुजी की जब तक मर्जी नहीं होगी, हम में से कोई वहाँ कदम नहीं रख सकता। ठीक है, ये सबको पता है बात। उनकी मर्जी के बिना वहाँ पे कोई हम रुक भी नहीं सकते, ना हम कदम रख सकते। तो इसलिए उसको मैंने ये चीज़ बोली भी मेरी फ्रेंड को कि देखिए मेरा कहना नहीं है, ये शायद गुरुजी कहलवा रहे हैं तेरे को कि उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ। गुरुजी को तो पता है ना कि वो किस प्रॉब्लम में वो फैमिली चल रही है, कि रिश्ता नहीं हो रहा है इतने सालों से। तो मैंने कहा अगर एक बार चल के देख लोगे तो क्या पता सब ठीक हो जाए। ठीक है, और पता क्या, वो तो ठीक होना ही है, गुरुजी के दरबार में जाके मत्था टेको। तो मैंने बोला एक बार चल के देख, तुझे चलना चाहिए, तुझे तेरी मम्मी को या पूरे परिवार को लेके चल। तो वही है कि अभी तक तो कोई ऐसा उसने नहीं बोला। मे बी गुरुजी अभी नहीं बुलाना चाह रहे होंगे। और गुरुजी ये भी तो देखते हैं ना संगत जी कि जब मैं बुला रहा हूँ, किसी के थ्रू कहलवा रहा हूँ या मैसेज के जो भी लगा लीजिए आप, तब तो आप लोग नहीं आते हैं, तब तो वो नहीं आई। उसके बाद मैंने उसे कहना छोड़ दिया। मैंने भी गुरुजी को बोला, मैंने कहा अरदास की मैंने, गुरुजी मैंने उसे बहुत बार बोला आप ही ने बुलवाया होगा, वरना हम मेरी कहाँ इतनी हैसियत है कि मैं अपनी तरफ से उसको लेकर आ सकूं आपके दरबार में। मैंने कहा लेकिन वो देखिए वो कुछ ना कुछ बहाना लगा रही है। अब आप जाने और वो जाने, उसको जब आपको बुलाना होगा आप मुझे हुक्म दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। ठीक है, लेकिन वही है कि गुरुजी को जैसे भी क्या पता वो अपने आप ही किसी दिन पहुंच जाए फैमिली को लेकर या खुद ही चली जाए। तो गुरुजी को पता, गुरुजी की माया, गुरुजी की लीला, गुरुजी को पता कि बस ये है। लेकिन जब भी बस इतना ही कहना चाहूंगी संगत जी कि गुरुजी जैसे ही आपको बुलवाते हैं किसी के भी थ्रू, तो उस चीज को टालिए नहीं, मना मत कीजिए। पता नहीं गुरुजी कब किस, गुरुजी की एक निगाह ही काफी है संगत जी, पूरा कल्याण करने के लिए, पूरी जिंदगी को हील करने के लिए उनकी निगाह ही काफी है। तो इसलिए कौन सी चीज में गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स होती है हमें नहीं पता, हम बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमें अपना दिमाग तो लगाना नहीं है। दिमाग लगाएंगे तो गुरुजी वहीं नाराज हो जाते हैं कि जब मैं कल्याण कर रहा होता हूँ तुम उसमें भी अपना दिमाग लगा लें बैठ जाते हो, लॉजिक तो ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी संगत जी कि गुरुजी को मानिए, दिल से मानिए, मांगिए नहीं, उनको मान लीजिए। और किसी के भी थ्रू आपको जब भी गुरुजी जब मैसेज दें तो बड़े मंदिर जरूर जाइए, उस चीज को टालिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का बुलावा हर बार नहीं आता। भगवान भी आपको 3 बार बुलाते हैं। उसके बाद गुरुजी क्या करते थे कि मैं 3 बार जरूर बोलूंगा, उसके बाद बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी सब मंत्र जाप करते हैं। संगत जी मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सत्संग और व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर बोलने में मैं कुछ गलती कर जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी।